हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करता हूं मैं। जो पिछले लेक्चर में हमने किया था उसी को कंटिन्यू करता हूं मैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में रूट्स अंडर स्पेशल केस के कुछ कंडीशन बता रहा था, जिसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कॉन्सेप्ट बताता चल रहा था। लेकिन देखो, बहुत ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बनाता हुआ चल रहा था। और उसी कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना होगा कि क्वेश्चन अगर इस पैटर्न पे आते हो तो आपको करना क्या होगा। तो जो क्वेश्चन हमने लिया था, m की वैल्यू निकालनी थी और इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कई कंडीशंस थे, तो उस कंडीशन के लिए हम लोगों ने बताया था कि सम सबसे पहले निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स तुम्हारा निकल कर आया था 2 टाइम्स ऑफ, देख लीजिए m माइनस 1, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा ये। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप निकालते हैं, p अगर निकालते थे तो ये सिर्फ टर्म आ जाएगा m प्लस 5। और डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला था तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व आपने किया था तो आप देखना इसमें एक दो क्वेश्चन भी हमने किया था और यहाँ पे m प्लस 1 आता है। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था वो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, उसके साथ हमने करके दिखलाया था आप लोगों को कि रूट्स जब इक्वल होता है लेकिन मैग्नीट्यूड अपोजिट होती है साइन में, तो इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग ऑलवेज करेंगे सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा, प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपने बनाया था। सेकंड में आपने बनाया था कि रूट्स जो हो वो आपस में तो बराबर हो लेकिन रेसिप्रोकल टू ईच अदर हो। जब इस तरीके का आएगा तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा 1 होगा और डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। थर्ड केस के लिए चलते हैं हम लोग। सेकंड तक हमने डिस्कस कर दिया था पिछले लेक्चर में। थर्ड केस जो है, रूट्स आर अपोजिट इन साइन। देखो, रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो क्या करेंगे हम लोग, रूट्स जो होंगे वो अगर अपोजिट हो, साइन के अपोजिट में हो, तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं। तो देखो, रूट्स जो है वो अपोजिट इन साइन है, एक है अल्फा तो दूसरा है माइनस का बीटा, नॉट अल्फा, है ना। इक्वल नहीं बोल रहा है, अपोजिट साइन बोल रहा है। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होंगे वो लेस देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगा लेस देन 0, प्रोडक्ट लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 निकल कर आएगा। तो इस कंडीशन को आप अच्छे तरीके से आपको देखना होगा कि क्या करना है। तो ये क्वेश्चन में जो है ये पूछेगा, ये इक्वेशन दिए हुए होंगे और पूछेगा रूट्स आर अपोजिट इन साइन। तो रूट्स जब अपोजिट इन साइन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा उसको आपको लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 लेने होंगे। तो प्रोडक्ट को ले करके चलिए, प्रोडक्ट आपने निकाल दिया है। तो ये निकल कर आ जाएगा m लेस देन माइनस 5, एक कंडीशन निकल कर के आ गया। और दूसरी कंडीशन निकल कर आ जाएगी m d ग्रेटर देन 0, तो इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर ले लेते हैं तो
m की वैल्यू -1 और m की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी ये हो जाएगा हमारा लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 4। अब देखो तो इनकी और इनकी कॉमन वैल्यूज जो होगी वो क्या हो जाएगी, हम लोग रियल लाइन से देख लेते हैं। ये है ओपन इंटरवल, -1 से 4 की बीच की वैल्यू m नहीं होनी चाहिए, और ये है -5 से -इंफिनिटी तक जा रही। तो कॉमन वैल्यू क्या हो रही है हमारी, तो m की जो कॉमन वैल्यू निकल कर आ रही है -इंफिनिटी टू -5। देखो बहुत ध्यान देने की वैल्यू, लगता है कि बड़ा ही आसान चीज है, लेकिन जब अचानक से क्वेश्चंस आते हैं कि रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो हम लोग या तो कुछ मिस्टेक करते हैं और या नहीं तो डेटा इनकम्प्लीट लेते हैं। d ग्रेटर देन 0 ले लेंगे तो p छोड़ देंगे। इस तरीके का केस नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन में आएगा, और जेई में मेनली क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरीके के, तो p प्रोडक्ट को ऐसा लेंगे लेस देन 0 और इस वाले को ग्रेटर देन 0। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग बताते हैं जब रेगुलर क्लासेस चलती है तो उसमें, और इतने 4 दिन में और 3 दिन में एक चैप्टर खत्म नहीं होता, ये लगभग 15 से 20 दिन का एक यूनिट होता है। तो चलिए अब फोर्थ केस लेते हैं हम लोग। फोर्थ केस में हमने लिखा था बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो बोथ रूट्स अगर लेते हो आर पॉजिटिव, तो अगर दोनों रूट पॉजिटिव अगर होते हैं तुम्हारे, तो उसमें क्या कंडीशन आप ले सकते हो। तो देखो इसमें जो कॉमन वैल्यू लेंगे, सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे अगर अल्फा पॉजिटिव और ये भी अल्फा, दोनों रूट्स अगर बराबर हो जाए, तो देखो तो d ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी साइन लेंगे हम लोग। d की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ साथ हम लोग क्या लेंगे, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे, है ना। ये एजम्पशन आप करोगे कि अल्फा, और ये भी अगर अल्फा हो जाए दोनों ही पॉजिटिव, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आपने सम ऑफ रूट्स भी निकाला हुआ है यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाला हुआ है यहाँ से, डिस्क्रिमिनेंट भी निकाला हुआ है। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप जब वैल्यू निकालोगे सम ऑफ रूट्स के लिए, तो कंडीशन क्या बन करके आएगी, देख लीजिए। सम ऑफ रूट्स के लिए m की वैल्यू लेस देन 1, और यहाँ प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -5, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -1, और m की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इन तीनों कंडीशन के साथ एक कंडीशन तो ये वाला हो गया, दूसरा कंडीशन ये वाला हो गया, और तीसरी कंडीशन ये हो गया, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशन का जो कॉमन वैल्यूज हैं वो आपको निकालना होगा। तो ये कॉमन वैल्यू जो निकल करके आएंगे इन तीनों के साथ, कॉमन वैल्यूज, जैसे हमने यहाँ पे लिया था कॉमन वैल्यू निकालने के लिए इंटरवल का यूज किया था हमने रियल लाइन के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप यूज कीजिएगा तो देखिए ये है क्लोज्ड इंटरवल -1 और क्लोज्ड इंटरवल ये +4 है ना, ये -1 और ये +4 के बीच में m की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब 1 से छोटी है,
1 से देख लीजिए m की वैल्यू इस वाले कंडीशन को लेते हो तो 1 से छोटी है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, और दूसरा है -5 से बड़ी, ये -1 और ये -5। तो देख लो यहाँ पे -1 और -5 और 1 के बीच m की वैल्यू निकल कर आ रही है इस इंटरवल में। दिस इज द कॉमन वैल्यूज। अब अगर फिफ्थ कंडीशन लेते, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो देख लो ये कंडीशन याद रखना है हमें, ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। फिफ्थ केस अगर लेते हैं, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, अगर दोनों रूट्स हमारे नेगेटिव हो जाए, जैसे ये पॉजिटिव का केस लिया था, इसी तरीके से नेगेटिव, तो देखो सम ऑफ रूट सिर्फ इसमें दिक्कत होती है, सम ऑफ रूट्स लेस देन 0 होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन आपने 0 लिया था। बाकी जो दो केसेस हैं, प्रोडक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ओनली ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकल करके आएगा। अब इन सभी केसेस को आप ले लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये दोनों तो सेम हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 1, और प्रोडक्ट की वैल्यू जो हो जाएगी m ग्रेटर देन -5, और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, सेम आपने निकाला है इतना, और m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो m की जो कॉमन वैल्यू हो जाएगी, ये आप देख रहे हो 4 से इन्फिनिटी, 4 पे क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। अब एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव अगर लेते हैं, एटलीस्ट छठा केस अगर लेते हो, एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। अगर एक रूट पॉजिटिव हो, इसमें बोल रहा है कि ओनली वन रूट, मतलब एट लीस्ट कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वन रूट पॉजिटिव होगा या बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो वन रूट पॉजिटिव के लिए आपने केस 3 नंबर केस पढ़ा, यूनियन दोनों रूट पॉजिटिव के लिए आपने केस नंबर 5 पढ़ा, सॉरी 4 केस देखो, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये रूट्स आर पॉजिटिव है ना, तो एक रूट पॉजिटिव, और यहाँ पे थर्ड केस भी आपने ले लिया है, और यूनियन लेंगे, यूनियन के साथ चौथा केस को लेंगे, और इन दोनों का जो यूनियन जो निकल करके आएगा वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो थर्ड वाले केस के लिए आपने आंसर जो निकाला था -इन्फिनिटी टू -5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन, और चौथे केस में है -5 टू -1 पे दिस वन। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा आपको समझना होगा कि कैसे लेंगे। देखो एटलीस्ट वाले पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो एटलीस्ट वाले में कंफ्यूजन नहीं करना, वन रूट इज पॉजिटिव और बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं, यहीं पे लास्ट वो केस है हमारा, कल पिछले लेक्चर में हमने लिखा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट केस जो आते हैं, 7th केस, एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, एट लीस्ट वन रूट इज
वन रूट इज नेगेटिव, ठीक है, एक रूट अगर नेगेटिव हो कम से कम, तो तुम देखो तो वन रूट इज नेगेटिव और बोथ रूट इज नेगेटिव। तो देखो तो वन रूट नेगेटिव होगा या दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तो इस केसेस में आप क्या लीजिएगा, थर्ड वाला केस लीजिएगा यूनियन, और इसमें फिफ्थ केस आप लेंगे। फिफ्थ केस देखो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो m की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, थर्ड वाली केस की वैल्यू आएगी। थर्ड वाली वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनेटिव टू -5 यूनियन, और इसकी वैल्यू है 4 से इन्फिनेटिव। देख लो, बात समझ में आनी चाहिए। सारे केसेस हमने आपको क्लियर कर दिया है, एक क्वेश्चन लेकर के। हमने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, एक एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने सेवेंथ केसेस लिए हैं, और सेवेंथ केसेस को आपको ध्यान में रखना होगा कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो आपको कंडीशन क्या लेनी होगी। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और उस पे थोड़ा सा फोकस डालते हैं। लिखते हैं कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, तो देखो कॉमन रूट्स में हम लोग करेंगे क्या, आप लोग जानते हो, थोड़ा सा इसका ट्रिक सीख लेते हैं। इफ इक्वेशन दे रखा है ax² bxc इज इक्वल टू 0 एंड px² qx प्लस r इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है ना। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ वन रूट कॉमन, इफ वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन हो, तो से कर लीजिए कि x इज इक्वल टू अल्फा है, x इज इक्वल टू अल्फा। तो हो क्या जाएगा, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड p अल्फा स्क्वायर q अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसे याद करने का तरीका है कि दो रूट्स अगर कॉमन हो तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से और तुरंत कैसे याद रखेंगे। तो देखो, तुरंत याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये दे रखा है साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी पी क्यू आर, ये इस तरीके का दिया हुआ है। तो देखो, याद आप कैसे रखेंगे इसे, ये एक डिटर्मिनेंट है इनटू दो सेकंड डिटर्मिनेंट है, ये थर्ड डिटर्मिनेंट है। तो दो डिटर्मिनेंट, ये दो डिटर्मिनेंट है, ये इनटू है, डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब देखो ए बी है, तो साइक्लिक ऑर्डर में ये ए बी, फिर बी सी और यहाँ पे सी ए लिख दीजिए। इसी तरीके से पी क्यू,
P Q Q R R P। तो इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब चीज आपको पता है, और मैंने डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी इंटू, नेक्स्ट है बी आर सी क्यू इज इक्वल टू सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर। देखो बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, या नहीं तो रिजल्ट याद रखते हो। रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं, आप ये ट्रिक देख लीजिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है कि एक साइक्लिक ऑर्डर में इसकी कोएफिशिएंट को लिख लिया, दूसरे साइक्लिक ऑर्डर में इसकी कोएफिशिएंट को लिख लिया, डिटर्मिनेंट बना दिया ए बी बी सी सी ए, पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू क्यू आर आर पी ले लिया, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इस पे एक एग्जाम्पल चलते हैं जो क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं कंपटीशन में। तो लिखते हैं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से पहले एक लॉजिक और मैं बता देता हूं कि अगर इसके सेकंड केस भी बता देता हूं मैं। मैंने बताया कि अगर इसके ओनली वन रूट्स कॉमन होंगे, अगर दोनों रूट कॉमन हो, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो समझ जाओ कि इक्वेशन दोनों आइडेंटिकल हो गया, इक्वेशन आर आइडेंटिकल। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू, सी अपॉन आर। ये रिजल्ट है, जो इस रिजल्ट को आप याद रखना। ये तो सिंपल सा रिजल्ट। अब हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल पे और उस पे डिस्कस करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर 6x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हैव वन रूट इज कॉमन। देख लो, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हैव वन रूट इज कॉमन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वन रूट इसके कॉमन है। The other roots of the equation, the other roots of the first and second equation आर इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स बोल रहा है, जो दूसरे रूट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड रूट्स के जो रूट्स आएंगे वो क्या, किस चीज में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे, इन द रेशियो, और ये दिया हुआ है इन द रेशियो 4:3 में दिया हुआ है, ये 4:3 में। Then the common roots is, then common roots CR, common roots क्या होंगे। ऑप्शन में दे रखा है 2, 1, 4, 3। देख लीजिए सारे ऑप्शन इंटीजर्स में दिए हुए, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एक इक्वेशन ये है जिसमें ए अननोन है, एक इक्वेशन ये जिसमें सी अननोन है। बोल रहा है वन रूट इज कॉमन,
और अदर रूट्स जो है वो इंटीजर्स में है, जिनका रेशियो दे रखा है 4,3 में, सॉरी 4:3 में। तो कॉमन जो हमारी रूट्स है, कॉमन रूट्स जो हैं वो रूट्स कितनी होंगी और कौन सी होंगी, सॉरी कौन सी कॉमन रूट्स होंगी, कॉमन रूट्स निकालनी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा फटाफट इस काम को करते हैं और यहीं पे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस साइड में मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जो था उससे आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके जो एक रूट्स कॉमन है, तो लेट कर लीजिए कि वो रूट अल्फा हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 बीटा ले लो, 4 बीटा, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा अल्फा है तो 3 बीटा लिखोगे आप, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ था, आपने अल्फा से किया है फर्स्ट, तो हमने भी अल्फा यहाँ पे लिख लिया, और ये 4 बीटा और 3 बीटा इस रेशियो में दे रखा है। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 4 बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो सेकंड वाले का, तो वो निकल कर आ जाता है यहां से अल्फा इंटू 3 बीटा इज इक्वल टू 6। 3 से यहाँ पे आप काट सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग। जब डिवाइड करोगे तो यहां से a की वैल्यू 8 निकल कर आ गई, a की वैल्यू 8 निकल कर आ गई। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अब इसकी वैल्यू a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 0। तो यहाँ से जो रूट्स निकल करके आए x 2 एंड 4, अब इनमें 2 रूट आ गया तो कॉमन तो कोई एक ही होना चाहिए इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर 2 है। इस इक्वेशन में देखो अल्फा बीटा 2 दे रखा है, और बीटा हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है इंटीजर, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूट्स जो अदर रूट्स जो होंगे वो इंटीजर में। तो 2 बीटा बराबर 2 लिखने पे बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, दैट इज इंटीजर। और 4 लिखने पे 4 बीटा 2 लिखने पे बीटा की वैल्यू रैशनल आ रही है। तो रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। ऑप्शन करेक्ट होगा ये वाला। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक और एग्जाम्पल चलते हैं जो जेई में आया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल रहा है कि a b c जो है यहाँ पे रियल है, रियल दे रखा है। हैव अ कॉमन रूट,
हैव अ कॉमन रूट, एक इसके रूट कॉमन है, तो मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालनी, इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करनी। तो चलिए करते हैं, हम लोग इसको निकालते हैं। क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि एक रूट इसके कॉमन है और एक्स स्क्वायर 2x+3 जीरो एक इक्वेशन दे रखा है, और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जीरो, जहाँ पे ए बी सी रियल है। इसके रूट जब आप निकाल लोगे, डी लेस देन जीरो आ रहा है, तो रूट क्या हो जाएगा, अल्फा जो हो जाएगा वो इमेजिनरी रूट होंगे। क्या हो जाएंगे, ए प्लस आयोटा बी, इमेजिनरी रूट्स निकल करके आएगा। तो आप जानते हो कि जब ए बी सी रियल हो, 1 2 3 रियल हो, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी होना चाहिए। अब देखो, इसके एक रूट तो कॉमन है, अल्फा ए प्लस आयोटा बी, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, और ए बी सी रियल दिया हुआ है, तो बीटा कितना हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अल्फा की वैल्यू अगर ये कॉमन लेते हो, एक रूट तो कॉमन दे ही रहा है, लेकिन आपने निकाल क्या दिया कि दोनों रूट ही कॉमन हो रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रूट ही कॉमन है, लेकिन जब आपने सॉल्व करा तो इसमें निकल गया बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी हो, तो दूसरा रूट ए माइनस, इसका कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आयोटा बी होना चाहिए। तो बोथ रूट्स अगर कॉमन होते हैं तो आप लिखते हो ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू, सी अपॉन आर, दैट इज ए अपॉन 1, बी अपॉन 2, सी अपॉन 3। तो ए बी सी का जो रेशियो होगा 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग इसके कर्व के बारे में जानते हैं कि इसके कर्व किस तरीके का होता है। तो लिखते हैं इफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसी को हम लोग एफ एक्स भी मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, जहाँ पे ए बी सी कोई रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है। इक्वेशन फर्स्ट जो होगा, इक्वेशन फर्स्ट इज said to be parabolic curve, parabolic curve, ये ऑलवेज पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पैराबोला दो तरीके का इसमें होगा, एक तो होगा ओपन अपवर्ड, जिसको कॉनकेव अपवर्ड भी कहते हैं। फिगर अच्छा नहीं बना, कॉनकेव अपवर्ड कहेंगे ये इस तरीके का। ये तब होगा जब ए ग्रेटर देन जीरो हो, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसको कहते हैं वर्टेक्स। इस वाले पोजीशन को वर्टेक्स कहते हैं। माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a होता है वर्टेक्स।
मिनिमम वैल्यू जो इसकी होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, y की मतलब इक्वेशन फर्स्ट की इज -d/4a। ये डिपेंड करता है a अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू हो। सेकंड केस हम लोग लेते हैं, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। तो ओपन डाउनवर्ड ये इस तरीके से होगा, ये वर्टेक्स होगा और a लेस देन 0। वर्टेक्स की वैल्यू सेम है, ये इतना हो गया। इसमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है ऑफ y इज -d/4a। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम। देखो बहुत ज्यादा चीज नहीं समझना है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नॉट ए इक्वेशन, एक्सप्रेशन है जहां पे ये कंडीशन होती है। इक्वेशन फर्स्ट को पैराबोलिक कर्व कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसका नेचर पैराबोला की तरह होता है। ओपन अपवर्ड लेते हैं जब a पॉजिटिव होगा, वर्टेक्स ये होगी तो मिनिमम वैल्यू कहेंगे, और ओपन डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी y की -d/4a। सेम होगी, ये -d/4a -d/4a है ये। चलिए इसमें JEE 19 का एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो 19 में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था। एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट पे, m की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है। m की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है हमें, फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है 1 + 2m x² -2 times of 1 + 3m x plus 4 time of 1 + m greater than 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे x कोई भी रियल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, बोल रहा है इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन में ये है कि m की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है जब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस पे ये जो इक्वेशन है ये इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव तब होगा जब इसकी a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और क्योंकि रूट्स हमारे कोई भी लाइन पे नहीं है तो d ऑलवेज क्या हो जाएगा? लेस देन 0 होगा। इस केस में d ऑलवेज लेस देन 0 होंगे। तो देखो तो a पॉजिटिव होगा। सॉल्यूशन के लिए JEE 19 का क्वेश्चन है ये, मैं लिख देता हूं। a पॉजिटिव का मतलब 1 + 2m ग्रेटर देन 0, तो m की वैल्यू -½ निकल कर आ गई। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब d लेस देन 0 को लेकर के चलोगे तो आप इसे सॉल्व कीजिए। b² - 4ac,
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 6m माइनस 3 लेस देन 0, ये निकल कर आ जाएगा। d लेस देन 0, देखो d लेस देन 0 की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो तो m माइनस 3 पे होल स्क्वायर लेस देन 12 करना पड़ेगा आपको, और ये 12 का मतलब 2√3 m माइनस 3 पे m-3 पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2√3, और ये 2√3, 3 को उधर लेकर के चले जाइए तो 3 माइनस 2√3 और 3 प्लस 2√3। इसे नंबर में इंटीग्रल वैल्यूज बोल रहा है ना, तो इसे हम लोग नंबर में लिख सकते हैं। m की वैल्यू देखो तो ये 3 है, ये 1.7 होता है, तो 2 से 1.7 तो लगभग मुझे लगता है कि 0.4 आएगा, और ये आ जाएगा 6 से बड़ा, 6 से बड़ा आएगा। 6.3 भी आ सकता है, 6.4 भी आ सकता है। तो खैर मुझे तो इंटीजर से मतलब है, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 0 से स्टार्ट हो रही, 0 1 2 3 4 5 6 तक। टोटल कितने हो गए, टोटल इंटीग्रल वैल्यू 7। दिस इज द राइट ऑप्शन एंड राइट आंसर। तो ये था थोड़ा तुम्हारा 2019 का एक क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया है। अब चलते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पे। लोकेशन ऑफ रूट्स, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लोकेशन ऑफ रूट। और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोग करेंगे क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, तो a से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसकी कोएफिशिएंट को 1 ले लेते हैं, b बाई ax c बाई a इज इक्वल टू 0। अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये फंक्शन fx बराबर x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a है, ठीक है। ये इतना हम लोगों ने एजम्पशन किया है यहाँ तक। अब देखो थोड़ा सा समझने की बात है और सीखने की बात है कि इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं। लोकेशन, रूट्स की लोकेशन हमें पता करनी है, और इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे इसमें 6 कंडीशंस होते हैं, सारे कंडीशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रीफली सीखेंगे। देखते हैं हम लोग कि इसे किस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। तो देखो एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक पैराबोला बना लिया। अब देखो यहाँ पे इसके रूट्स जो है अल्फा है, और यहाँ पे इसके रूट्स बीटा है। एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है कि इसके बियॉन्ड एक रूट है p, वैल्यू है p, कोई इंटीग्रल वैल्यूज है या कुछ भी ये हो सकते हैं जो एफ पी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं
ये ले लेते हैं R, और ये एफ आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अंदर में कहीं पे भी इनसाइड, कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी एक पोजीशन आर है, कोई भी रियल नंबर है ये, इसको हम लोग एफ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अल्फा बीटा तुम्हारा रूट्स है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए है, ये इस वाले। अब देखो इसमें जो कंडीशन हम लोग लेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें जो कंडीशन आप लोगे, उसमें हम लोग ऐसा कंडीशन लेते हैं कि ये एक रियल, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है, दो रूट्स है। इसमें ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन लेंगे। अब यहाँ पे देखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन हमने लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्यू दे रखा है ना, बीच में अल्फा बीटा के बीच में एक ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं हैविंग नो ऑब्जेक्शन बिटवीन रूट्स। कोई भी ऑब्जेक्शन अल्फा बीटा के बीच में नहीं दिया हुआ होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इन केस ऐसा हो कि इसके बीच में कोई वैल्यू है, इसके बीच में कोई सी भी वैल्यू दिया हुआ है, हमने तो यहाँ पे लिखा हैविंग नो ऑब्जेक्शन बिटवीन रूट्स, लेकिन एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था बीच में कोई ऑब्जेक्शन, लेकिन उस क्वेश्चन में ये मेंशन कर रहा था कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो देखो जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोलेगा क्वेश्चन में ही अगर कह रहा है, तब तो हम लोगों को इक्वल साइन नहीं लेने होंगे। जब डिस्टिंक्ट रूट बोलेगा क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमें देखना होगा, क्वेश्चन को समझने होंगे, क्वेश्चन में सारा चीज क्लियर दिया हुआ। हम लोग तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक आउटलुक बनाने के लिए कि क्वेश्चन को हमें फ्रेम कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे देखो दे रखा है हैविंग नो ऑब्जेक्शन बिटवीन रूट्स, तो हम लोग डायरेक्ट आंख बंद करके डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। अगर बीच में ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, सेकेंड केस में अगर ये है और बीच में एक ये के दे रखा है, के है, के दिया हुआ है, ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 लेना, डी ग्रेटर देन 0। विद ऑब्जेक्शन बिटवीन रूट्स, बिटवीन द रूट्स के बीच में अगर ऑब्जेक्शन दिया हुआ है तो आप ये कंडीशन लेंगे, सेकेंड वाला डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, इस बात को समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं, ये वर्टेक्स कहलाता है जो आप जानते हो, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a के इक्वल होता है। अब थोड़ा सा फोकस करना है और ध्यान दे करके फोकस कीजिएगा एग्जाम्पल पे। लोकेशन ऑफ रूट पे क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चन में इस तरीके का कहेगा कि इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5, ऐसा दिया हुआ इज इक्वल टू 0।
बोल रहे हैं कि बोथ रूट्स, इफ बोथ the roots of the quadratic equation are less than 5, क्या बोल रहा है, both the roots of the equation of this quadratic equation are less than 5। देखो 5 से छोटा है, तो k की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, देन k lies on the interval, lie on the interval, ठीक है। तो k की इंटरवल हमें निकालनी है। कभी कभी बोल देता है कि k की वैल्यू भी हमें बताइए। सलमान ने पूछा है सर d लेस देन 0 होता है, ये कैसे पता चला? ठीक है, मैं अभी बता देता हूं। सलमान पहले तुम इसको देख लो, अगर ये रियल, इसको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ये रियल एक्सिस कहलाती है। जब इस पे आप कट करोगे तो रियल रूट्स कहलाएंगी, और जब हम इस पे कट ना करें तो नॉट रियल रूट्स कहलाएगी। इसके रूट्स जो होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे, एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस पे इसके रूट्स कट नहीं कर रहे। तो जब एक्सिस पे ऊपर हो या नीचे में हो, जब एक्सिस पे रूट कट ना करता हो तो ऑब्वियसली d लेस देन 0 होगा हमारा, और जब d लेस देन 0 होगा तब तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो है जो इसके रूट्स हैं ये हमारे कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो d ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हम लोग कैसे पता करते हैं, वो फंक्शन से पता करते हैं कि फंक्शन अगर हमारा पॉजिटिव है, फंक्शन अगर हमारा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कैसे होगा, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाले सारे पोर्शन हमारे पॉजिटिव होंगे। तो ये फंक्शन हमारा जब भी पॉजिटिव होगा तो d हमारा लेस देन 0 होगा, क्योंकि रियल एक्सिस पे रूट नहीं कट कर रहे। या अगर फंक्शन हमारा नेगेटिव भी होगा तो d ऑलवेज लेस देन 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ये रूट कट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में बोल रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन 5, देन k की वैल्यू क्या होगी, k lies LIES है, ये lies on the interval। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये x है, अब ये है अल्फा और ये है बीटा। अब देखो अल्फा बीटा से यहाँ पे 5 ले लेते हैं हम लोग, 5, ये है F5। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है हमें। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव थी, इसलिए हमने कॉनकेव अपवर्ड या ओपन अपवर्ड लिया है। ये वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स की वैल्यू -b/2a माइनस d/4a होती है। चलो फर्स्ट कंडीशन इनके बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप क्या लेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। चलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने के बाद आप सॉल्व कीजिए इसे, d की वैल्यू निकालिए।
तो ये 4k² माइनस का 4 ऑफ k² प्लस का k-1 d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 5 आ रही है ये, ठीक है। सेकंड -b/2a से लेस देन होगा, -b/2a से ये वाली वैल्यू लेस होगी, -b/2a लेस देन 5 होगी। देख लीजिए फिगर के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन को इग्नोर भी नहीं कर सकते हम लोग। k की वैल्यू ऐसा हो गया। थर्ड केसेस जो लेंगे हम लोग, थर्ड केस जो लेंगे, इफ 5 देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट तो ये है ना हमारा, ये सारे नेगेटिव पोर्शन है। पॉजिटिव पार्ट तो हमारे ये वाले हैं, ये वाले पॉजिटिव पार्ट है। तो F5 जो है हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लेंगे। तो अब इनकी वैल्यू जो हो जाएगी 5 फंक्शन में पुट कर दीजिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो 25 10k k² इतना ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए तो k-4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आ गया वो k की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, बताइए। k की वैल्यू लेस देन 4 और ग्रेटर देन 5। अब इन सभी की जो कॉमन वैल्यू है, ये थर्ड ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की कॉमन वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, देखो तो ये बोल रहा है 4 से बड़ा और 5 से छोटा, इस डायरेक्शन में 4 5 k की वैल्यू, और यहाँ पे देखो ये वैल्यूज जो है k की वैल्यू लेस देन 5 है, 5 से छोटी है, और यहाँ पे एक वैल्यूज और दिया हुआ है k की वैल्यू 5 से बड़ी और बराबर, इस डायरेक्शन में 5। तो कॉमन वैल्यू हमारी क्या निकल करके आ गई, देखो तो कॉमन वैल्यू तो यही आ रही है ना, m की, सॉरी m नहीं है k है यहाँ पे, k की जो कॉमन वैल्यूज है तीनों इक्वेशन से -इन्फिनिटी से 4, ठीक है। ये निकल कर आ गया। देखो क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। जेई 2005 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, लेस देन 5 है। हम लोग पता नहीं क्या क्या चीज करते रहते हैं, लेकिन हमें वो सब चीज नहीं करना है। हमें 3 बात पे ध्यान देने हैं। पहली बात तो डी कैसा होगा, दूसरी बात वर्टेक्स में ये वाली वैल्यू 5 इधर है या इधर है, दूसरी कंडीशन। तीसरी एफ फंक्शन की वैल्यू डाउनवर्ड, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डायरेक्शन में
एग्जाम्पल सेकंड चलते हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम, एम कोई भी रियल, बोथ इक्वेशन दे रखा है, टू एम एक्सीड 3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक बार आप ध्यान दीजिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक्सीड 3। मैं 2 मिनट आपको देता हूं, प्लीज आप बनाइए, 2 मिनट ओनली, फटाफट। चलो देखते हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा टाइम मैं दे नहीं सकता आपको। कुछ नहीं, बस आप एक ड्रॉ कर लीजिए फिगर, आसान सा, फटाफट। और क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं कि यहाँ पे 1 है, और नहीं भी होता तो आप डिवाइड दे दीजिए, नहीं भी है तो आप डिवाइड दे दीजिए, तो 1 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है ये। और यहाँ पे एक अल्फा है और ये है बीटा, और यहाँ ये वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, 3 बोल रहा है क्वेश्चन में, F3 पॉजिटिव, ये है हमारा वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। अब अब कंडीशन आप देख लीजिए, इसके बीच में तो कोई है नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आप क्या लीजिएगा, सेकेंड कंडीशन माइनस बी बाई 2a, अब ग्रेटर लोगे 3 से, क्योंकि माइनस बी बाई 2a क्या है, तुम्हारा ग्रेटर वैल्यू निकल करके आ गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये तो 3 घट गया, खत्म हो गया। और ये क्योंकि एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस है, और एक्सिस से ये इस डायरेक्शन में गया, तो ये वाली वैल्यू तो बड़ी होगी, तो ये। और थर्ड कंडीशन जो लोगे, वो थर्ड कंडीशन F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। F3 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। अब इन तीनों कंडीशन में से जो कॉमन वैल्यूज आएंगी, कॉमन वैल्यूज जो आएगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, करेक्ट सॉल्यूशन। इसको, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर है 11/9 से इंफिनिटी। 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो
पिछले साल आया है क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा सवाल है, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस mx plus 4 is equal to 0 are real and distinct. Both roots of the quadratic equation are, both roots of the equation real and distinct, and they lies in the interval, in the interval, इंटरवल दे रखा है 1 से 5 क्लोज्ड इंटरवल में। तो m की वैल्यू क्या हो, m देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करवाया है, m लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या किया जा सकता है, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, क्या क्या कंडीशन लेने हैं। कीजिए इसे, 2 मिनट में टाइम दे रहा हूं आपको, और इसे क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फोकस करना है, एंड दे लाइज इन द इंटरवल 1 5, 1 और 5 के इंटरवल पे ये लाई कर रहा है, जो वैल्यूज हैं अल्फा बीटा के वो लाई कर रहे हैं। तो m की वैल्यूज क्या होगी, m की वैल्यूज निकालिए। लास्ट टॉपिक है ये, हो गया। जल्दी, देखो करेंगे क्या, मुझे लग रहा है कि टाइम ज्यादा आप लोग ले रहे हो क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में हम लोग ये लेंगे कि देखो d की वैल्यू जो यहाँ पे लिया जाएगा, नहीं गलत है, गलत आ रहा है, ये ऑप्शन में भी नहीं है। एक चीज तो आपने सही बताया, लेकिन एक जगह पे शायद मिस्टेक होगा। 4 से 5 तक का ऑप्शन तो एक दे रखा है। देखो इसको हम लोग बनाते हैं, ये x है, एक्सिस है, ये 1 पॉइंट है F1, और
ये है 5, F5, दिस इज अल्फा एंड दिस वन बीटा। ठीक है, ये वैल्यू है वर्टेक्स। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन आप लोगे d ग्रेटर देन 0, अब बोलो इसके बीच में तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, लेकिन d ग्रेटर देन 0 क्यों लिया? अभी तो मैंने लिखवाया था कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि अगर क्वेश्चन में रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला वर्ड, तो आप यहाँ पे इक्वल साइन ले नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये जो रूट्स हैं रियल एंड डिफरेंट है। अल्फा और बीटा जो है डिफरेंट रूट्स है, और जब इक्वल रूट्स होता है तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर हो। तो इस केस में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो d ग्रेटर देन ही 0 लिया जाएगा ओनली, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो आगे चलते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं। तो d ग्रेटर देन 0 के केस में हम लोगों की वैल्यू क्या निकल जाएगी? इक्वेशन देखिए, -4ab हो जाएगा 16, ग्रेटर देन 0 m-4, और ये m+4। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा m बड़े से बड़ी वैल्यू होगी और छोटे वाले से छोटी वैल्यू होगी, ऐसे लिखते हैं इसे। अब सेकंड जो केस लेंगे हम लोग, ये तो फर्स्ट केस था तुम्हारा, इस वाले को एक केस ले लिया। सेकंड केस है -b/2a, ये 1 और 5 के बीच में है। क्लियर सी बात है, देख लो आप, ये वाली वैल्यू 1 एंड 5 के बीच में। तो 1 और 5 के बीच में जब वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m/2, 1 एंड 5, और m की वैल्यू 2 एंड 5 के बीच में। ये एक अलग सी कंडीशन निकल कर आ गई, एक वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड केस जो हम लोग आएंगे, देख लो, ध्यान देना है हमें थर्ड केस के लिए। ध्यान क्या आप देंगे कि ये भी पॉजिटिव है, F1 भी पॉजिटिव होगा और F5 भी पॉजिटिव होगा। कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, देख लो, वो क्या करते हैं कि दोनों ही तो पॉजिटिव है, तो F1 और F5 को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। जबकि ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन देखिए, रीजन यहाँ पे ये है कि अगर P और Q पॉजिटिव है तो आप इसे क्या P पॉजिटिव और Q पॉजिटिव कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप इसे ऐसा नहीं कह सकते, आप इसे ऐसा कहेंगे, P पॉजिटिव Q पॉजिटिव, या P नेगेटिव Q नेगेटिव। दोनों नेगेटिव भी तो होगा तो ये कंडीशन तो फुलफिल करेगा। तो आप किसी एक चीज को कैसे बोल सकते हैं? इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल F1 पॉजिटिव एंड F5 पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को इसको इरेज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसे। F1 ग्रेटर देन 0 ले लीजिए, और F1 ग्रेटर देन 0 जब लोगे तो m की वैल्यू लेस देन 5 आ रही है। और फोर्थ केस जो है F5 पॉजिटिव ले लीजिए,
और F5 पॉजिटिव लेने पे m की वैल्यू लेस देन 5.4 आ जाएगी, पॉइंट पे हमने लिया। क्लियर है? तो जब इस तरीके की वैल्यू हमने लिया है तो देखो इसे हम लोग थोड़ा आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व कीजिएगा तो इनकी वैल्यू, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन, देखो परफेक्ट 3 मिनट का क्वेश्चन यही होता है। सारे क्वेश्चन 3 मिनट के नहीं होते, कम से कम 2-4 ही क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रॉपर 3 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जेई जो देता है वो प्रॉपर 3 मिनट आपको टाइम देता है एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो इस 25 क्वेश्चन में से 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2.5 से 3 मिनट लगता हो आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन 2-2.5 मिनट के अंदर आपसे बनने चाहिए। तो देखो अब इनका 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 और इनका सभी का कॉमन वैल्यूज आप निकाल लीजिए। तो सभी के जो कॉमन वैल्यूज निकल करके आएंगे वो वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं 4 से 5। जैसे हमने नंबर लाइन बना बना करके अभी हमने दिखलाया था, उस तरीके से नंबर लाइन इसका बनाइए, इसका बनाइए, इसका बनाइए और इसका बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं और देखते हैं। आपको मैं दूंगा बनाने के लिए, आप थोड़ा प्रैक्टिस इसको कीजिए। 2006 का क्वेश्चन है ये, जेई का, लोकेशन ऑफ रूट्स पे आया है। m के बारे में बोल रहा है कि ऑल दी वैल्यूज ऑफ m for which both roots of the equation इक्वेशन दे रखा है, मैं लिख देता हूं नीचे में, x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 are greater than -2 are greater than -2, ठीक है, but less than 4 lie in the interval। तो m की इंटरवल निकालनी, ये इस तरीके से दिया हुआ। All the values of m for which both the roots of the equation are greater than -2 and less than 4, ठीक है। तो इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट की वैल्यू नहीं बताया। सर दो सलमान ने बोला है कि m की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था क्या तुमने? तो देखो, तो प्रीवियस क्वेश्चन मैं निकालता हूं। इसमें हमने जो कंडीशन लिया है 2 and 10, सॉरी हाँ, ये 10 होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, ये 10 होगा, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। इन चारों कंडीशन को लेने के बाद वो आंसर आया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी।
तो आप चलिए देखिए। तो इसमें जो मैं हिंट देता हूं आपको, ये आपने निकाल दिया। अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, अल्फा बीटा रूट्स है, बोल रहा है कि -2 लीजिए आप यहां से, f-2 है ये, फिर यहाँ पे आप 4 लीजिए, f4 ले लीजिए। अब देखो तो इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और रियल डिफरेंट भी नहीं दे रखा है, तो सॉल्यूशन में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक कंडीशन बनाइए फर्स्ट। सेकंड में आप जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, -b/2a, -2 और 4 के बीच में होगा। थर्ड कंडीशन आप क्या बनाइएगा, थर्ड कंडीशन आप बनाइएगा f-2 ग्रेटर देन 0, और फोर्थ कंडीशन आप बनाएंगे, नेक्स्ट एंड फाइनल कंडीशन f4 ग्रेटर देन 0। तो ये चारों के केस में जो कॉमन वैल्यूज निकल करके आएगी, वो कॉमन वैल्यूज जो होगा m की -1 से 3 निकल करके आएगी। ये आप घर पे बनाइएगा इसको और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये चैप्टर खत्म हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने डीपीपी आप लोगों को सभी को दे दिया है, और कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक जो ट्रिक था वो हमने आप लोगों को बताया हुआ था पहले लेक्चर में। इससे कई पहले जब मैं मैट्रिक्स बताया था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसके बाद इसके कुछ ट्रिक हमने सिखाया था आप लोगों को कि समेशन कैसे करते हैं, Vn एंड Vn-1 मेथड, ये वाला हमने बता दिया है रूल। अब हम लोग जो सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन कल करेंगे। ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे एंड हो चुका है। तो चलिए यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं अपना लेक्चर। ओके बाय।